The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं जोधपुर स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए। सो हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रीसेंट अपलोड्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। सो सिलेबस हम डिस्कस करें, दिस इज फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पॉलीग्राफ डिवीजन के लिए। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सो ये मेन टॉपिक है, दिस इज द यूनिट, और ये यूनिट के अंदर का कंटेंट आपको सारा कुछ पढ़ना है। देन वी हैव परसेप्शन ऑफ लर्निंग, परसेप्शन एंड लर्निंग, देन मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड थिंकिंग। सो बहुत ज्यादा लाइट है ये जो यूनिट के बारे में जिन्होंने लिखा हुआ है, इट्स वेरी लाइट, तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन वी हैव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। क्या है? इंटेलिजेंस and personality. So here we have intelligence and personality, motivation and emotion. Okay, intelligence, personality, motivation and emotion, social psychology, human development and stress coping. Then you have psychological interventions, research methodology, psychological testing, forensic psychological assessment and investigating techniques. इसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड क्रिमिनल बिहेवियर्स। फोरेंसिक के बच्चों को एलिजिबल करना चाहिए था, सिलेबस देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड्स। देन वी हैव बेसिक्स ऑफ पॉलीग्राफ। सो पॉलीग्राफ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं, सो पॉलीग्राफ के जो बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देन वी हैव सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डीएनए डिवीजन। सो डीएनए डिवीजन में आपको क्या पढ़ना है? बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है। सो मैं टिक नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग ब्रीफली कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं शेयर कर दूंगी, एंड इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद आपको पढ़ना है सेल सिंगलिंग, मेमेलियन सिस्टम, रिन्यूअल ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। देन यू हैव कंप्लीट जेनेटिक्स। कंप्लीट जेनेटिक्स में आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जिसे हम एनोमैलीज भी कहते हैं, क्रोमोसोमल सिस्टम्स क्रोमोसोमल सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है, एंड आपको डीएनए मार्कर्स के बारे में पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, वायरोलॉजी पढ़नी है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखना है कि आप बायोटेक्निकल चीजों को कैसे हैंडल करते हो, कि सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, डीएनए है ना, बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है। सो बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको ध्यान से पढ़नी है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, एंड फिजियोलॉजी में सारा सिस्टम पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, सब कुछ। देन आपको टूल्स एंड टेक्निक्स भी पढ़नी है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ना है, एंड देन आपको फोरेंसिक साइंस पढ़नी है। सो फोरेंसिक साइंस आप प्लेन साइंसेस के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, बट फोरेंसिक साइंस के बच्चों को एलिजिबल नहीं कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, आई एम कीप saying that again and again because I am feeling really bad for forensic students, है ना, so that's why. So it's an opportunity for plain sciences student कि वो यहाँ पे अपना हक जमा सकते हैं, आप एग्जाम दे के आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर काम कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू गाइस एंड इट्स अ बैड थिंग फॉर फोरेंसिक स्टूडेंट्स एनीवे। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, सीरोलॉजी एंड डीएनए। सो इसमें आपको पढ़नी है जेनेटिक्स, ये जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, अब सारा कुछ हम जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पढ़ेंगे। सो आपको जेनेटिक्स पढ़नी है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना, आरएनए, सेल थ्योरी, जेनेटिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, 11th में भी आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी 11th का भी पार्ट है। डाइजेशन, एंडोक्राइन, नर्वस, ह्यूमन रिप्रोडक्टरी सिस्टम, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स, ठीक है। सो आपको एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है, यू कैन choose your resources, and we are soon going to launch the classes for this examination, so you can join that as well. I will inform you कि कब हम वो launch कर रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद उसे join कर सकते हैं। Biological sciences पढ़ना आपको part B में, general characters of algae, bacteria, virus, plant anatomy, physiology, environment study, biotechnology, tools, techniques, properties and classification of carbohydrates मतलब biomolecules, nucleic acid, DNA extraction, DNA amplification, sequencing। फिर फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स पढ़नी है, थर्मोडाइनेमिक्स पढ़नी है,
एंड आपको सारे के सारे 11th 12th के फिजिक्स के यहाँ पे चैप्टर्स दिखेंगे. सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. क्वांटम मैकेनिक्स, एटम एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड फिजिक्स, एंड ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. देन वी हैव जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सॉरी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स. तो इसमें भी आपको फिजिक्स पढ़नी है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, आपको वेव्स के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, ऑटोमेटिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जियोमेट्री, कैलकस सॉरी, एंड आपको पढ़ना है डिफरेंशियल, एक सेकेंड, इक्वेशंस, अलजेब्रा, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एल्कीन, एल्काइंस एंड एल्केन्स, सारा कुछ पढ़ना है. एंड आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एंड साइबर फोरेंसिक्स. साइबर फोरेंसिक में कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है. नेक्स्ट वी हैव fundamental of multimedia, modern digital devices, cyber crimes, IT Act, mobile forensics, mobile technology, computer forensics, DVR forensics, network forensics, cloud forensics, सभी जगहों पे forensics included. So unfair, ये बच्चों के लिए unfair है, बहुत ही ज़्यादा unfair है. Then we have polygraph के लिए junior scientific officer. सो साइकोलॉजी पढ़नी है, इमोशंस के बारे में पढ़ना है, कल्चर एंड इमोशंस. तो आपको थोड़े लोअर लेवल पे पढ़ना है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के सिमिलर है बट थोड़े लोअर लेवल पे है. देन वी हैव केमिकल साइकोलॉजी, एंड देन वी हैव केमिस्ट्री, आर्ट्स एंड नार्कोटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी. सो सारा केमिस्ट्री पढ़ना है. फोरेंसिक एनालिसिस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है. ये नहीं पढ़ना है कि आपको कैसे सैंपल कलेक्ट करने हैं, कैसे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, कैसे प्रिजर्व करने हैं. ये जब आप एक बार साइंटिफिक ऑफिसर बन जाओगे तो आई थिंक आप सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि या फिर आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है. And then you have ionic equilibrium, gaseous state, solid state, solution nomenclature, chemistry, petroleum, hydrocarbons, analytical chemistry, chromatography, spectroscopy, forensic chemistry and toxicology, explosives के बारे में पढ़ना है. forensics है, okay? So non-forensic people, you have to study forensics. ठीक है. document में this is the most shocking syllabus ever. और डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ना है फिजिक्स, सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, वेव्स के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, थर्मल फिजिक्स, ये सारा कुछ सेम है. तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है गाइस. ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एंड देन वी हैव फोटो डिविजन. सो फोटोग्राफी की हिस्ट्री, कैसे फोटोग्राफी कितने टाइप की होती है, ये सारी चीजें पढ़नी है. टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, डिजिटल प्रिंट्स, डिजिटल सीसीटीवी के बारे में पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फोटोग्राफिक लाइट सोर्सेस के बारे में पढ़ना है. सो दिस इज योर सिलेबस एवरीवन. यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ जोधपुर साइंटिफिक ऑफिसर का जो फोरेंसिक स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी जोधपुर की जो ऑफिशियल साइट है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं. वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड के होके भी कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो आपको जल्दी से फॉर्म फिल कर देना है. एंड इफ यू नीड सम हेल्प, वी आर गोइंग टू लॉन्च क्लासेस, एंड आई स्टिल होप कि थोड़े दिन बाद ये अपडेट आ जाए कि फोरेंसिक स्टूडेंट भी एलिजिबल है, क्योंकि कई सारे फोरेंसिक स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं एंड दे आर टेलिंग देम कि थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए नोटिफिकेशन में, एंड फोरेंसिक स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया जाए. तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. मैं कोई आप सभी को ये नहीं कह रही हूँ कि ये हो ही जाएगा, दैट्स अ विश, ये मेरी विश है, एंड आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ हो जाए, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है. सो डोंट डिपेंड ऑन दिस, जो मैंने अभी बोला. ओके, so thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. We have an application, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फोरेंसिक के फील्ड में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. So thank you so much everyone for watching this again. Have a great day ahead. Take care of yourself.